वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम जानेंगे आपसे कि मर्चेंट बैंकर जो है, अगर एसएमई आईपीओ लाने का प्लान कर रहा है किसी भी कंपनी का, तो कैसे जो है मर्चेंट बैंकर अपना ऑफर डॉक्यूमेंट रेडी करेगा, प्रिपरेशन करेगा फॉर ऑफर डॉक्यूमेंट, सबमिशन करेगा ऑफर डॉक्यूमेंट को। गाइडलाइंस है, बीएससी एनएससी अपने अपने गाइडलाइंस इशू करते हैं, उनको भी फॉलो करना है while preparing the offer document, and best practice है that merchant banker must preparing the डॉक्यूमेंट्स, इसको फॉलो करना है आपको। इससे क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड की जाती है इन्वेस्टर को, एक वो यूनिफॉर्म वे में प्रेजेंट होती है, और जिससे कॉम्प्लेक्सिटीज़ है एसएमई आईपीओ की वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको जो की फैक्टर है, की बैंकर है, उनको ये मेंबर रखना चाहिए एज ए कंसल्टेंट। तो हम गाइडेंस फॉलो करेंगे, वो क्या क्या रहने वाला है। शेड्यूल 6 ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 को फॉलो करना है फॉर मैंडेटरी डिस्क्लोजर। कि जो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है वो सभी होने चाहिए, वो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए वहाँ पर। इसके अलावा डेफिनेशन एंड एब्रिविएशन सेक्शंस में क्लियरली डिफाइन होना चाहिए एंड एक्सप्लेन होना चाहिए ऑल टेक्निकल टर्म्स। कंप्लायंस रिलेटेड डिस्क्लोजर्स पूरे होने चाहिए। पास्ट नॉन कंप्लायंस, जैसे disclose any past non-compliance with laws and corrective actions in the risk factor section, mention whether compounding application have been filed with authorities। ठीक है। Independent directors, appoint directors per section 149(6) of the Companies Act 2013, ensure that they are registered with the Indian Institute of Corporate Affairs। बोर्ड कमिटीज, जो कंप्लाइंस है ऑफ स्टेचुरी कमिटीज लाइक ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी विद कंपनीज एक्ट 2013। कन्वर्जन फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, तो कन्वर्जन होना चाहिए अगर वो आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं। बिजनेस ऑपरेशंस डिस्क्लोजर, पीयर रिव्यू ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड डिस्क्लोज एज ए की रिस्क फैक्टर हाईलाइट फॉर कलेक्टिंग सब्सटेंशियल ट्रेड रिसीवेबल्स। Due diligence and other disclosure, verify all past fundraising activities with valuation reports and bank statements showing movements and utilization of fund along with the terms and conditions filed with the ROC. Evaluate the credentials of third party vendors, especially for major capital expenditure. Address risk for ongoing potential litigation involving amount exceeding net worth and plan for action. Justify frequent changes in auditor in risk factor section. Draft offer document directions, अगर इनएडुकेट डिस्क्लोजर है तो जिससे क्या हो सकता है, रिटर्न आ सकता है आपका ऑफर डॉक्यूमेंट, और रिजेक्शन हो सकता है। रेफर टू द गाइडलाइंस फॉर रिटर्न और रिजेक्शन ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट ऑन बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म फॉर डिटेल्ड क्राइटेरिया। तो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द how to prepare the offer document, what are the mistakes which keep in mind the bankers or merchant bankers or consultant while preparing the offer document. Thank you guys for watching this video. Still, if you have any query, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you guys for watching this video.